नमस्कार दोस्तों, अपराध और रोमांच भरी कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सुखी और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी में एक लड़की खिड़की से कूदी, उसे बाल घसीट अंदर लाया गया, रेप करने के बाद सिर काट डाला गया। तो इस केस की जिस्ट कुछ इस प्रकार था। 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक जाकिर जाफर का घर था। 27 साल की नूर मुकद्दम को उसी घर में 2 दिनों से बंधक बनाकर रखा गया था। बंधक बनाने वाला जाहिर जाफर, जो कि जाकिर जाफर का बेटा था, उससे एक तरफा इश्क करता था। शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसने नूर को अपने ही घर में बंधक बना लिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लड़की के साथ मारपीट और हैवानियत सीसीटीवी में कैद हो रहा था। लड़की नूर मुकद्दम उस घर से 2 बार भागने की नाकाम कोशिश भी करती है। एक बार वो उस महल में घर के गेट तक पहुंच भी जाती है, लेकिन वहां तैनात जाफर के 2 नौकर उसे रोक देते हैं। एक बार फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूदकर भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी जाफर उसे पीछे से पकड़ लेता है। बालों से पकड़कर फर्श पर घसीटते हुए उसे एक कमरे में खींचकर ले जाता है। नूर मुकद्दम मदद की गुहार लगाती रही, रहम की भीख मांगती है, लेकिन जाफर नहीं पसीजता, उसे टॉर्चर करता है। उससे भी मन नहीं भरा तो उस दरिंदर ने नूर के बदन को नोच डाला। रेप के बाद जाफर ने धारदार हथियार से नूर मुकद्दम का सिर कलम कर कत्ल कर देता है। तो पीड़िता के पिता की शिकायत पर जाहिर के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 302 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर के अनुसार शौकत ने कहा कि नूर ने उन्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया कि वो कुछ दोस्तों के साथ लाहौर जा रही है और 1 या 2 दिन में वापस आ जाएगी। एफआईआर में कहा गया है कि मंगलवार दोपहर को शिकायतकर्ता ने उसे जाहिर का फ़ोन आया, जिसने शौकत को बताया कि नूर उसके साथ नहीं है। उसी दिन करीब रात 10 बजे पीड़िता के पिता को कोहसर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, जिसमें बताया गया कि नूर की हत्या कर दी गई है। एफआईआर में कहा गया है कि पुलिस बाद में शिकायतकर्ता को जाहिर के घर में ले गई, जहां उसे पता चला कि उसकी बेटी की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसका सिर काट दिया गया है। 25 जुलाई को इस्लामाबाद पुलिस ने जाहिर के माता पिता जाकिर जाफर और असमत आदमजी और घरेलू कर्मचारियों को साक्ष्य छिपाने और अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। हत्या के बाद जाहिर के पैतृक और मातृ परिवार ने उसके कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि वे किसी भी रूप में उसका समर्थन नहीं करेंगे। जाहिर के पैतृक पक्ष जाफर परिवार ने शोक व्यक्त किया और हमेशा के लिए जाहिर की निंदा करने की घोषणा की। 28 जुलाई को जारी एक बयान में कहा गया, हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले। हम जानते हैं कि कोई भी समय आपकी खोई हुई खुशी वापस नहीं लाएगा और न ही आपके दर्द को कम करेगा। इस भयावह कृत्य पर हमारे सदमे और दुख के कारण लंबे समय तक चुप्पी छाई रही, जिसका हमें बहुत अफसोस है। हालांकि हम स्पष्ट रूप से इस अत्याचार की निंदा करते हैं और
जाहिर और उसके कार्यों की हमेशा निंदा करते हैं। जाहिर के मातृ परिवार एडम जी ने भी नूर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। एडम जी परिवार के एक बयान में कहा गया, एडम जी परिवार नूर मुकद्दम की भयानक हत्या की कड़ी निंदा करता है। हम उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। इस राक्षसी कृत्य ने हमें गहरा सदमा पहुंचाया है। हम उनके दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 28 जुलाई को पाकिस्तान में संयुक्त राज्य दूतावास को सोशल मीडिया में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा जब उसके अधिकारियों ने जाहिर के अमेरिकी नागरिक होने का दावा करने के बाद उसके साथ एक गुप्त बैठक की। लोगों ने कहा कि हत्यारे ने एक निर्दोष महिला की हत्या करने के बावजूद अपनी अमेरिकी राष्ट्रीयता पर गर्व किया। इससे पता चलता है कि वो आशावादी है कि अमेरिका उसे बचाव में आएंगे, चाहे वो हत्यारा हो या नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना के बाद दूतावास ने एक ट्वीट में कहा, किसी विदेशी देश में अमेरिकी नागरिक उस देश की कानून के अधीन होते हैं। जब अमेरिकियों को विदेश में गिरफ्तार किया जाता है तो दूतावास उनकी भलाई की जांच कर सकता है और वकीलों की एक सूची प्रदान कर सकता है, लेकिन कानूनी सलाह नहीं दे सकता, अदालती कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता या उनकी रिहाई को प्रभावित नहीं कर सकता। पुलिस की कहना है कि आरोपी की सजा के सबूत के साथ पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई में पढ़ी जाएगी। नूर मुकदमे में प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक के दौरान पुलिस द्वारा एक बयान दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस महानिरीक्षक को सूचित किया गया कि डिफेंस वकील की जिरह में जांच अधिकारी की उत्तर हाँ या ना प्रतिक्रिया तक सीमित थी। उत्तरों को केस फाइल के तथ्यों के साथ पुष्टि करनी चाहिए। सोमवार की कार्रवाई ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई गई क्योंकि यह पता चला कि जांच अधिकारी ने स्वीकार किया था कि प्राथमिक आरोपी जाहिर जाफर की पैंट में कोई खून नहीं था। उन्होंने एक सत्र अदालत को यह भी बताया कि जाहिर की उंगलियां के निशान अपराध स्थल से बरामद पिस्तौल पर नहीं पाए गए थे और जांच के दौरान कोई प्रत्यक्षदर्शी बयान दर्ज नहीं किया गया था। पाकिस्तान भर के नागरिक ने जांच की वैधता पर सवाल उठाया और नूर के लिए न्याय की मांग की। इस बात पर जोर दिया गया कि मामले अपनी तार्किक निष्कर्ष पर आगे बढ़ना चाहिए। कार्रवाई को सारांशित करते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच अधिकारी ने जाहिर के पैंट पर खून के धब्बे के बारे में एक सवाल के लिए नहीं कहा था। यह तथ्य था कि आरोपी की शर्ट पीड़ित नूर के खून से सना हुआ था। इसी तरह यह कहा गया कि एक चाकू में जाहिर की उंगलियों के निशान नहीं थे, लेकिन डीएनए परीक्षण में पुष्टि की थी कि नूर का खून उसके ब्लेड पर था। डिफेंस वकील की इस सवाल पर कि क्या नूर की पहचान करने के लिए एक फोटोग्रामेट्री परीक्षण किया गया था, पुलिस ने कहा कि यह आरोपी की पहचान करने के लिए किया गया था और पीड़ित की पहचान को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं थी। पुलिस की कहना था कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की विस्तृत रिपोर्ट की अगली सुनवाई पर पेश करना बाकी है, जिसमें व्यापक फॉरेंसिक साक्ष्य शामिल हैं जो अभियुक्तों की सजा के लिए पर्याप्त है और अपराध स्थल का दौरा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। घटना के समय और दृश्य के किसी भी संदूषण के बचने के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान एजेंसी की फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा पूरी तरह से संरक्षित किया गया था। पुलिस के अनुसार रिपोर्ट निम्नलिखित तथ्यों की पुष्टि करती है। बलात्कार नूर के साथ किया गया था इससे पहले कि वो मारा गया था। नूर ने मारे जाने से पहले अपनी जान बचाने का प्रयास किया और जाहिर का डीएनए उसके नाखूनों से बरामद किया गया। जाहिर द्वारा पहनी गई शर्ट और बरामद की गई नूर मुकद्दम की खून से सना हुआ था और डीएनए का सत्यापित किया गया है। नूर मुकद्दम को घटनास्थल से बरामद
एक चाकू से मारा गया था और उसका खून ब्लेड और हैंडल पर पाया गया था। ये फोरेंसिक साक्ष्य के बहुत मजबूत टुकड़े हैं और जांच दल नूर मुकद्दम के लिए न्याय पाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कहते हुए कि आईजीपी ने सभी अधिकारियों को मामले का सर्वोत्तम तरीके से पालन करने का निर्देश दिया था। अदालत अगले दिन से मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। 27 वर्षीय नूर मुकद्दम की हत्या के प्राथमिक आरोपी जाहिर पर अक्टूबर 2021 में इस्लामाबाद की अदालत ने औपचारिक रूप से अपराध का आरोप लगाया था। जुलाई में एफआईआर के पंजीकरण के बाद जाहिर के माता पिता और घरेलू कर्मचारियों को भी कथित तौर पर सबूत छिपाने और अपराध में उलझन के लिए गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने बताया कि जाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट पिस्तौल पर नहीं मिले जो अपराध स्थल पर मिले। इस्लामाबाद पुलिस नूर मुकद्दम की हत्या के संदिग्ध के लिए नियंत्रण सूची से बाहर निकलने की कोशिश करती है। फिर पुलिस केस में जोर डाली। 11 सितंबर को पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतरिम चालान में कहा गया कि जाहिर ने नूर से शादी करने की इनकार करने के बाद उसकी हत्या करने की बात कबूली। चालान के अनुसार जाहिर ने जांचकर्ताओं को बताया कि जब नूर ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने उसे जबरन एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने 11 सितंबर को कहा कि जाकिर नूर की हत्या में एक सक्रिय सहयोगी था और यहाँ तक कि उसके बेटे जाहिर को आवश्यक आश्वासन दिया कि लड़की के शव को ठिकाना लगाने के लिए मदद मिलने वाली है। एक पुलिस रिपोर्ट जिसे आमतौर पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत चालान के रूप में जाना जाता है, 9 सितंबर को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अट्टा रवानी को सौंपी गई। चालान में कहा गया कि जाहिर के पिता को नूर की किडनैपिंग के बारे में पता था और वो समय पर पुलिस को सूचित कर सकते थे और उसकी जान बचा सकते थे। उसके कबूलनामे पर उसके पिता ने आश्वासन दिया और कहा कि हमारे लोग सबको ठिकाने लगाने आ रहे हैं और वे जाहिर को बाहर निकाल लेंगे। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज कर जाने के बाद अक्टूबर में जाहिर के माता पिता ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 29 सितंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाहिर के माता पिता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और आदेश दिया था कि उनके खिलाफ मुकदमा 8 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। 14 अक्टूबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अत्ता रवानी ने जाहिर, उसके माता पिता, 6 थेरेपी वर्क्स कर्मचारियों और जाफर परिवार के 3 घरेलू कर्मचारियों को नूर की हत्या में दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को जाकिर की जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले में असमत आदमजी, जाहिर की मां और को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने असमत को 10 लाख रुपए का मुचलका भरने का आदेश दिया था। नवंबर में जाहिर को जज के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में 2 बार कोर्ट से बाहर कर दिया गया था। अदालत में पेश होने के दौरान जाहिर ने जज को टोक दिया और चेतावनी दिया जाने पर वो अपना अपमानजनक भाषा पर उतर आया। अदालत ने आदेश दिया कि उसे ले जाया जाए और जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो आरोपी ने एक अधिकारी पर हमला कर दिया। एक वीडियो में यह भी दिखाया गया कि पुलिस को जाहिर को संभालने में कठिनाई हो रही है, जो एक अधिकारी पर हमला करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह 10 नवंबर को जाहिर को फिर से अपनी बारी से बाहर बोलने के कारण कोर्ट से बाहर कर दिया गया था। 1 दिसंबर को जाहिर के वकील ने याचिका दायर कर कहा कि उनका मुवक्किल गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। याचिका में आगे कहा गया कि विधायिका
और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आदेशों के अनुसार एक अधिकृत मेडिकल बोर्ड के माध्यम से उनके मुवक्किल के स्वास्थ्य का निर्धारण करना आवश्यक था। हालांकि 5 जनवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अता रबानी ने याचिका खारिज कर दी। 15 जनवरी को नूर की पिता शौकत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अता रबानी के समक्ष अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि उनके बेटी को अन्यायपूर्वक मार दिया गया। उन्होंने गुहार लगाई, मेरी मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या करने के लिए जाहिर जाफर को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने घटना का विवरण बताते हुए कहा, मेरी बेटी किसी भी अन्य पाकिस्तानी महिला की तरह थी। 25 जनवरी को इस्लामाबाद पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि गिरफ्तारी के समय जाहिर की साठ पीड़ित के खून से सनी हुई थी। इसमें कहा गया है कि जाहिर का DNA यानी उनकी त्वचा नूर की नाखून के नीचे पाई गई थी, यह कहते हुए कि उसे अपराध स्थल से बरामद स्विस चाकू में मारा गया था क्योंकि उसका खून ब्लेड और हैंडल पर पाया गया था। ब्रीफिंग के बाद इस्लामाबाद IG मोहम्मद अहसन यूनुस ने अधिकारियों को मामले का सर्वोत्तम संभव तरीके से पालन करने का निर्देश दिया। 7 फरवरी को इस्लामाबाद के एक जिला और सत्र न्यायाधीश ने जांच के विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाते हुए जाहिर द्वारा दायर 3 अलग अलग आवेदनों को खारिज कर दिया। जाहिर के वकील ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत हत्या स्थल का साइट में मनगढ़ंत और गलत था। आवेदन में अदालत से जांच अधिकारी के खिलाफ शपथ पर अदालत के सामने झूठी गवाही देने के आरोप के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई। जाहिर ने नूर की हत्या के इनकार किया है। 14 फरवरी को अपनी लिखित गवाह में जाहिर ने नूर की हत्या से इनकार किया और कहा कि वो बेहोश हो गया था और जब वो उठा तो उसने उसे मृत पाया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को दोपहर में नूर ने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया और उसके दोस्तों उसके घर आए। उन्होंने कहा कि वो नशीली दवा के अत्यधिक नशे में थे और नूर सहित अन्य सभी प्रतिभागी भी भारी दवाओं के प्रभाव में थे। मैं होश से बाहर हो गया और घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के लाउंज में बंधी हुई हालत में था। मैंने शोर मचाया जिस पर पुलिस की वर्दी और सिविल ड्रेस में कुछ लोगों ने मुझे बचाया। मुझे पता चला कि नूर की हत्या प्रतिभागियों में से किसी ने कर दी थी। कोर्ट ने जाहिर जाफर के पिता जाकिर जाफर और मां असमत आदम जी को बरी कर दिया। 26 फरवरी 2022 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अता रबानी ने फैसला सुनाते हुए मामले में सह आरोपी जाहिर के घरेलू कर्मचारी इफ्तिकार और मोहम्मद जान को 10-10 साल जेल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में जाहिर जाफर को पिता जाकिर जाफर और मां असमत आदम जी को बरी कर दिया। अन्य सभी संदिग्धों को भी बरी कर दिया गया। हालांकि नूर के पिता ने कहा कि दूसरों को बरी करने का वो चुनौती देंगे। तो दोस्तों, ये था नूर मुकद्दम की हत्या की कहानी जो उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही खलबली मचा दी थी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इस तरह रोमांचक भर कहानी आप लोगों को सुना सकूं। थैंक यू।